हेलो एवरीवन समस्त स्वागत। आज आम पढ़ा काउंसलिंग सर्विस फॉर एडोलेसेंट जोटा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट टीचर सिलेबस रे रही पेडागोजी पार्ट रे। तो स्टार्ट करवा प्रथमे देखा काउंसलिंग कौन देन एडोलेसेंट मान को केमिति काउंसलिंग करा जाए। तो स्टार्ट करवा व्हाट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग इज टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस हेल्प टू अदर्स विथ ए प्रॉब्लम। तो काउंसलिंग रो अर्थ होउची जदि जनकर किसी प्रॉब्लम रहुची आमे ताको एडवाइस दबा को वे रे गले तार प्रॉब्लम सॉल्व हो परिबो सेटा होची आमे ताको काउंसलिंग करलु। बुझी पारलो। इट रेफर्स टू द गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइडेड टू हेल्प समवन रिजॉल्व डिफिकल्टीज और डिसाइड इशू। तो जदि जनकर कौन इश्यू रही किसी प्रॉब्लम रही किसी डिफिकल्टीज रही से प्रॉब्लम बा डिफिकल्टीजटा जेकोसी प्रकार प्रॉब्लम भी हो पारे एजुकेशनल हो पारे तार पढ़ारे किसी प्रॉब्लम हो पारे रिलेशनशिप मेंटेन रे प्रॉब्लम हो पारे फैमिली इश्यू रही थाए सेमती बहुत प्रकार प्रॉब्लम गोटे मनुष्यर रही थाए। तो ताकू आमे केमिति एडवाइस दबा कि सी एई दिगरे गले एई बाटरे गले तार सॉल्यूशन हो पारिबो ताकू जो आमे एडवाइस देलु आमे ताकू काउंसलिंग करलु। बुझी पारलो। तो काउंसलिंग रे दुई जण मेंबर रही थांती जणे हेले काउंसलर जे कि काउंसलिंग करिवे आ जणे हेले काउंसली बा क्लाइंट जे कि काउंसलिंग होबो। जेमति कि एग्जांपल दउची धर जणा टीचर गोटे पिलार किछि प्रॉब्लम रहउची से सबले चिड़चिड़ा होउची रागी होउची सेपरेट हेकी रहउची गोटे रूम रे पिलांग सहित मिसु नाही से ताको ऑब्जर्व करले तो टीचर ताको काउंसलिंग करिवे। तो ये काउंसलर किए हेले काउंसलर हेले टीचर आउ काउंसली बा क्लाइंट हेला स्टूडेंट। बुझी परलो। नेक्स्ट देखिबा व्हेन यू विजिट ए थेरापिस्ट टू वर्क आउट योर रिलेशनशिप इश्यू दिस इज एन एग्जांपल ऑफ काउंसलिंग। जेतबे आमे जो साइकोलॉजिस्ट पाकु जाउचु बा थेरापिस्ट पाकु जाउचु किछि जदि प्रॉब्लम होउची रिलेशनशिप रे किछि इश्यू रहउची रिलेशनशिप रे ताकु नै कि जदि आमे जाउचु तबे सेटा गुटे एग्जांपल होउची काउंसलिंग रो। देन देखिबा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। गोटे रही फैमिली काउंसलिंग एजुकेशनल काउंसलिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोफेशनल काउंसलिंग आउ पर्सनल काउंसलिंग आहरी बहुत प्रकार काउंसलिंग रही एति मोस्ट इंपोर्टेंट से एति मुझे लिखिक रखिली। तो फैमिली काउंसलिंग कौन ना फैमिली रे जदि कौन इश्यू रोचे फैमिली रे संपर्क भल रहूना बापा माँ भितर तेज से पिला इफेक्ट पकेब फैमिली बैकग्राउंड भल नहीं तो सेटा भी पिला भितरे पिला ऊपर इफेक्ट पकेबो एडोलेसेंट मानक ऊपर। तो से इश्यूटा को आमे केमिति सॉल्व करि परिबा सेटा होची फैमिली काउंसलिंग। तार कोन प्रॉब्लम रही आगे ताको आइडेंटिफाई करिवा तापर केमिति ताको सॉल्व करा जाय परिबो से विषय आमे ध्यान देबा सेटा होची फैमिली काउंसलिंग। आ फैमिली मेंबर माने एटा करि थांदी फैमिली मेंबर जे कि पिलार क्लोज रिलेटिव से माने ही एटा को आइडेंटिफाई करी भलो भाबरे काउंसिल पिला को करि थांदी। तापर देखो एजुकेशनल काउंसलिंग पिलार मैथ हो नाही किबा कोनोसी पाठ बुझिबारे प्रॉब्लम होउची एजुकेशनल काउंसलिंग एटा टीचर माने करि थांदी। देन देखो इंडिविजुअल काउंसलिंग कोन स्वतंत्रता सब पिलांकर रहिची इंडिविजुअलिटी रहिची प्रत्येक पिला एका स्पीड रे पढ़ी परिबे नाही जनकर क्रिएटिविटी जदी किछि रहउथबो आ जनकर आ गुटे दिगरे क्रिएटिविटी रहउथबो तो समस्त थारु सेपरेट। इंडिविजुअल काउंसलिंग होची निजर जदि व्यक्तिगत किछि प्रॉब्लम रहउची किछि इश्यू रहउची ताकू आमे काउंसलिंग करिबा। प्रोफेशनल काउंसलिंग जॉब रिलेटेड पर्सनल काउंसलिंग भी से इंडिविजुअल काउंसलिंग सहित समान। आ इंडिविजुअल काउंसलिंग रे आमे जणो को काउंसलिंग करिबा माने गोटे पिला को आमे आइडेंटिफाई करिबा तार प्रॉब्लम को तापरे ताको आ इंडिविजुअल काउंसलिंग जेमिति रहिछि सेमिति ग्रुप काउंसलिंग रहिछि। तो पर्सनल काउंसलिंग होछि पर्सनल प्रॉब्लम रिलेटेड काउंसलिंग करिबा। बुझि पारलो। तो इंडिविजुअल और पर्सनल भीतर डिफरेंसटा जानि परनो तो सेत पें कहली इंडिविजुअल हला जणे पिला को नै कि हमें आइडेंटिफाई माने तार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करियो आ ताको काउंसलिंग करियो। आ पर्सनल होची तार व्यक्तिगत जदि किछि प्रॉब्लम रहूची से पिला को सहित मिसी पारु नाही तार किछि कमी रहूची से अन्य पिला को भलिया शीघ्र पाठ बुझी पारु नाही ए सब जिंस पर्सनल काउंसलिंग भीतर जीवो। व्हाट इज एडोलेसेंट काउंसलिंग देन देखिबा। Adolescent counseling is aimed at young people
मैंने एडोलेसेंट काउंसलिंग यंग पीपुल मानक ऊपर फोकस करा जाय था। एडोलेसेंट माने कोन कैसर अवस्था तो से कथा कहै से मानकु तांकर जो इश्यू रही तांकर जो प्रॉब्लम रही तांको आमे हेल्प करवा केमिति से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हे पाइबो सेटा होची एडोलेसेंट काउंसलिंग। तो एडोलेसेंट काउंसलिंग को काहे बेसी इंपोर्टेंस दिया जाय छी काहे ना सेटा गुटे होची स्ट्रेस एंड स्ट्रम रो पीरियड ट्रांजिशनल पीरियड मु कहितली। तो से सब माने एडोलेसेंट पीरियड रे तांकर बहुत प्रॉब्लम तांको देखाई थाए से माने एडजस्ट करि पारंती नाही सोसाइटी रे सांग साथी मानक सहित मिसिबा केमिति बिहेव करिबा को कैरियर से माने चूज करिबा को माने सोसाइटी रे सोसिएबल केमिति हे पारिबा ए सब जिंस रे बहुत प्रॉब्लम देखाई थाए जेहेतु तांकर हार्मोनल चेंजेस हे थाए बायोलॉजिकल चेंजेस हे थाए सब प्रकार चेंजेस सेथि एडोलेसेंट पीरियड रे हे थाए। तो से काउंसलिंग निहाती भाव जरूरी से कथा ये लिखा जाइए यंग पीपुल मानू काउंसलिंग करवा हूँ एडोलेसेंट काउंसलिंग जोटा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो से माने बिहेवियर शिखिबे थॉट विषय जानवे डेली लाइफ रे जो इश्यू रोचे से सब सॉल्व करि पारिबे। तापर देखिए एडोलेसेंट ए टाइम ऑफ चेंज एडोलेसेंट को कहा जाउची ए टाइम ऑफ चेंज जमती कि ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा से जिनस टाइम ऑफ चेंज ए सब प्रकार चेंजेस स्पीडीली होता है। एडोलेसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रो गोटे इंपोर्टेंट स्टेज होची एडोलेसेंट जेहेतु एथिरे सब प्रकार प्रॉब्लम होची और पिला सब प्रकार चेंजेस होची और पिला चाइल्ड रू एडल्टहुड को जाउची बा मेन होची गोटे रेस्पोंसिबल मेन बा वुमेन रे कन्वर्ट होची। तो एटा होची ट्रांजिशनल पीरियड से पे एटा गोटे इंपोर्टेंट स्टेज ह्यूमन डेवलपमेंट रो। ड्यूरिंग दैट पीरियड दे फेस मेनी फिजिकल एटा कहि सब जिंस तो आ पढिबानी बेसी लेट हिजिवो तो तुमे केवल बुझ जिंस को जदि तुमरो नोट दरकार हुए तबे मते कहिबो म पीडीएफ आकार को देई देबी किंतु मार बेसिक जिंस तुमको कहि दउची। Life supports adolescent counseling service help them and their family to identify way to approach their psychological development. Counseling helps teenagers to be safe, feel good and themselves and engage in a respectful relationship. तो काउंसलिंग टा कौन करे पिला मानन को भलो फील करे थाए सेफ फील करे थाए आ गोटे हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करबा सिखै थाए। काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंट आर फॉलोइंग पर्पस देखिए काउंसलिंग रो उद्देश्य कौन ऑब्जेक्टिव बा पर्पस कौन। तो काउंसलिंग कहीं कराई थे पिला मानकु एडोलेसेंट मानकु ना एंगर मैनेजमेंट पिला भितर एडोलेसेंट रे बहुत राग देखाई थाए तो सेटा केमिति मैनेज करबा इमोशन को केमिति मैनेज करबा सेटा सिखाई थाए। एकेडमिक डिफिकल्टी तांकर रही थाए तार सॉल्यूशन पई काउंसलिंग करा जाए। एंजाइटी से एंगर कथा रहला बिहेवियरल कंसर्न काहाकू केमिति बिहेवियर देखा जिवो सोसाइटी रे केमिति आमे बिहेवियर देखबा ए सब जिंस रे सेमानकर प्रॉब्लम थाए तो ताकू सेटा मध्य सिखाई थाए। बॉडी इमेज इश्यू बुलिंग होची रैगिंग जेटा कि स्कूल रे देखाई थाए डिप्रेशन सेक्सुअलिटी सोशल आइसोलेशन रिलेशनशिप इश्यू ए सब प्रॉब्लम एडोलेसेंट मानक भितर देखा जाए आहरी बहुत गुड़ाए अच्छी एति इंपोर्टेंट जिनस। तो ये जो प्रॉब्लम तांको भितर देखा जाए तार सॉल्यूशन पई से मानको काउंसलिंग करा जाए थाए। टाइप्स ऑफ एडोलेसेंट काउंसलिंग सर्विस कौन कौन सर्विस रही कौन कौन टाइप्स रही माने को मेथड रे को वे रे आमे पिला को काउंसलिंग करि परिबा सेटा देखिबा। गोटे रहउची बिहेवियरल थेरापी कौन ना पिलार बिहेवियर रे केमिति परिवर्तन आसीबो पिला केमिति बिहेवियर शिखिबो बड़ मान को केमिति बिहेव करा जाए सान मान सहित केमिति रहा जाए सोसाइटी रे केमिति बिहेवियर देखा जिवो सांगसाथी मान पीयर ग्रुप मान सहित केमिति बिहेवियर देखिबा ए सब जिंस रे तांकर बहुत प्रॉब्लम रहिते एडोलेसेंट मानकर। तो सही पीरियड रे तांको जो प्रॉब्लम रहउची बिहेवियर क्षेत्र रे ताकू आमे ठीक लाइन को आनिबा बा ठीक दिग्दर्शन दबा सेटा होची बिहेवियरल थेरापिस्ट। से जो तांकर बिहेवियर रे परिवर्तन आसीता सेटा कोन पई आस्ताय ना एंगर पई तांकर एंगर गुण पई डिप्रेशन पई एंजाइटी ईटिंग डिसऑर्डर ए सब पई बिहेवियर रे चेंजेस आसीता आउ से बिहेवियर को आमे मॉडिफाई करिया पई बिहेवियरल थेरापी व्यवहार करू जोटे कि हमर दुई भाग रे विभक्त होईची गोटे होची कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी जोटे को आमे कहूछु सीबीटी आउटे होची डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरापी जोटा कहूछु डीबीटी। तो सीबीटी टा कौन से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरापी से सेम जिनस टिके एपट सेपट रही। तो थ्योरी में पढ़ा ना केवल तुमको मुहरे बुझे दूची। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी कौन ना पिलार जो चेंजेस आसूची बिहेवियर रे तार रिजन टा कौन जोड़ को आम जा मूल को जाइए धरवा तार रिजन टा कौन पई पिलार एमिति परिवर्तन आसूची से कौन पई
ସସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନା। ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ରିଜିନ୍ ଜାଣିବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ପିଲା ଭିତରେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିବ, ସେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଥେରାପି। ମାନେ ପିଲାର ଥିଙ୍କିଂଟାକୁ ବୁଝିବା, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସେ ଭାବୁଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ତାର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଥେରାପି। ଆଉ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ଟା କ'ଣ ନା ରିଲେସନସିପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ପିଲାକୁ ସେଇଟା ଶିଖେଇବା। ପିଲାର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ ବୋଲି ଆମେ ଜଣେଇବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଥେରାପି। ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପରେ ହିଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ପିଲାର ଗଲେ ତ ମୂଳରୁ ମାରିଲେ ହିଁ ଜିନିଷଟି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଟିକେ ଖାଲି ତାର ମିନିଂର ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଥେରାପି। ଫ୍ୟାମିଲି ଥେରାପି କ'ଣ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ବାପା ମା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ରହୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପିଲା ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତେବେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ତାର ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ସେ ସୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଥେରାପି କହୁଛି କ'ଣ ନା ତାର ଯିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ। ଯଦି ବି ଟିଚର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଥେରାପି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥେରାପିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଥେରାପିଟା କରାଯାଉଥିବ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାନ ସମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ପିଲାଙ୍କର, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବ ଧର 5-6 ଜଣ ପିଲା ସେମ୍ ବିହେଭିଅର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ 4-5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଆଉ ସେଇ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଥେରାପି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଥେରାପି ଦେବା, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ୱେରେ ଗଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମ୍। ତ ଏଇ ଥେରାପିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କାଉନସେଲର ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, କାଉନସେଲିଂ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, କାଉନସେଲର ରହିବେ 2-3 ଜଣରୁ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥେରାପିରେ କାଉନସେଲର ରହିବେ 2-3 ଜଣ ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ କରିକି ଏଇ ଥେରାପି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ କାଉନସେଲର। ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ କାଉନସେଲର କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ନା ବୁଲେଇଂ ମାନେ କ'ଣ ରେଗିଂ, ସ୍କୁଲରେ ରେଗିଂ ହେଇଥାଏ, ପୋର ଗ୍ରେଡ୍, ପିଲା ଯଦି ଖରାପ ମାର୍କ ରଖୁଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଟିନ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଟା ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରାଯିବ। ଟିଚର ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନର ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥେରାପି। ପ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଅଦର ଥେରାପି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାର ଭାବକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖିବ ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖୀ ଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିବା, ତେବେ ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଝିଅର ଚିତ୍ର କରିବ ବା କାନ୍ଦୁଥିବା ପୁଅର ଚିତ୍ର କରିବ ବା କିଛି ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟି ସେ କରିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଆଉ ଅଦର ଥେରାପି ଯେମିତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସିଙ୍ଗିଂ, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଇ ୱେରେ କିଛି ଅଲଗା ୱେରେ ପ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବତେଇବା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ। ସିଏ ଯେମିତି ପିଲା ଯେମିତି ଆମକୁ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେମିତି ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ଅତି ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ପନ୍ଥାଟାକୁ ସିଏ ଆପଣେଇବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଆଉ ଅଦର ଥେରାପି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ଆର୍ଟ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଥେରାପିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ନେଚର ଅଫ୍ କାଉନସେଲର। ଯେଉଁ ଆମର କାଉନସେଲିଂରେ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, କାଉନସେଲି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କାଉନସେଲର। ତ କାଉନସେଲି ତ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହୁଛୁ,
तो ता नेचर तो आम जानिले कौन कौन हो सी डिप्रेशन रोथु एंजाइटी ता भीतर देखा एगुड़ा तो तार नेचर रहा कि काउनसेलर जे कि मेन रोल प्ले करती काउनसेलिंग रे तांकर नेचर कौन रहा दरकार ना एम्पाथी से पिलार प्रोब्लेम को निज प्रोब्लेम बोली भाविकी सहानुभूति देवा दरकार एम्पाथी रहा दरकार पेसेंस रहा दरकार भितर सी भावे ना कि गोटे थर मुझे बुझेदेली पिला से वे चलो सेमती हुए ना पेसेंस निहाती भाव दरकार कंपेसन एनकरेजमेंट सेल्फ अवेयरनेस फ्लेक्सिबिलिटी ओपन माइंडेड सी होता दरकार यही सब नेचर जदि काउनसेलर पाखे थी तेज काउनसेलिंगटा फ्रुटफुल हो पार इफेक्टिव हो पार जदि तुमको वीडियो भल लगी थाए तेज लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव कर चैनल को सब्सक्राइब कर जहाँफल कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तो पाक इजिली पहुँचीज आदि किसी डाउट रही है तेज मत कमेंट सेक्शन में निहाती भाव पचार जदि नोट दरकार तेज PDF आकार में देदेवी मत इनफॉर्म कर थैंक यू।